नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया। प्रशासन को सतर्क रहने और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। राज्य में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, कुल मतदाताओं की संख्या 13 करोड़ 39 लाख पहुंची। नाम जोड़ने और सुधार के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू की गई। लखनऊ में सरकार ने सभी जिलों में विकास परियोजनाओं की समीक्षा तेज की। अधिकारियों को समय सीमा में काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज किया। कई बदमाशों की गिरफ्तारी और अवैध हथियार बरामद किए गए। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू। घाटों और धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। कानपुर में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्ती बढ़ाई गई। फैक्ट्रियों और वाहनों पर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। प्रयागराज में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में गुणवत्ता सुधार के लिए नई गाइडलाइन जारी की। शिक्षकों की उपस्थिति और पढ़ाई पर निगरानी बढ़ाई गई। मेरठ में पुलिस ने साइबर अपराध के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। कई लोगों से ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए मेडिकल उपकरणों की खरीद और अस्पतालों में स्टाफ की नियुक्ति शुरू हुई। आगरा में पर्यटन सीजन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। ताजमहल क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। बरेली में सड़क निर्माण परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश। शहर में जाम की समस्या कम करने पर जोर दिया गया। अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र के आसपास विकास कार्य तेज। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए नई व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं। झांसी में जल संकट को लेकर प्रशासन अलर्ट। जल संरक्षण और टैंकर आपूर्ति की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। अलीगढ़ में बिजली विभाग ने बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाया। कई कनेक्शन काटे गए और वसूली तेज की गई। मथुरा में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष बस सेवा शुरू। श्रद्धालुओं को सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। गाजियाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई। कई इमारतों को नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। सहारनपुर में कृषि विभाग ने किसानों को नई तकनीकों के उपयोग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। बलिया में बाढ़ से बचाव के लिए तटबंधों की मरम्मत और मजबूत करने का कार्य तेज किया गया। आजमगढ़ में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्नाव में महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान। पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। फैजाबाद में नगर निगम ने सफाई अभियान तेज किया। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए विशेष ड्राइव शुरू। सीतापुर में शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को लेकर विशेष कक्षाएं शुरू करवाईं। हरदोई में स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त इलाज और दवाइयों का वितरण किया गया। रायबरेली में सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए। शाहजहांपुर में पुलिस ने चोरी के मामलों में बड़ी सफलता हासिल कर कई चोरी की घटनाओं का खुलासा किया। अमरोहा में किसानों के लिए नई सिंचाई योजनाएं शुरू। पानी की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया गया। लखीमपुर खीरी में वन विभाग ने अवैध कटान के खिलाफ अभियान चलाया। कई लोगों पर कार्रवाई की गई। बदायूं में नगर विकास कार्यों के लिए बजट जारी। सड़कों और नालियों के निर्माण पर जोर दिया गया। जौनपुर में स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण अभियान तेज किया। बच्चों को मुफ्त टीके लगाए जा रहे हैं। कन्नौज में इत्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई नीति पर काम शुरू किया। मिर्जापुर में बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए नए सबस्टेशन बनाने की योजना शुरू हुई। चंदौली में किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष शिविर लगाए गए। गोंडा में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर अपराधियों की संपत्ति जब्त की। बस्ती में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए डिजिटल क्लासरूम की शुरुआत की गई। देवरिया में युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन। सैकड़ों युवाओं को नौकरी के अवसर मिले। संत कबीर नगर में सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा। अधिकारियों को तेजी लाने के निर्देश। कुशीनगर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध सर्किट विकास परियोजना पर काम तेज।
फतेहपुर में जल संरक्षण अभियान चलाकर गांवों में तालाबों की सफाई करवाई जा रही है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी कर बड़ी मात्रा में शराब बरामद की। बांदा में गर्मी को देखते हुए पानी की आपूर्ति बढ़ाई गई, टैंकरों की संख्या बढ़ाई गई। चित्रकूट में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। महोबा में किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देने की योजना लागू की गई। हमीरपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए डॉक्टरों की नियुक्ति की गई। जालौन में महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता देने की योजना शुरू हुई। औरैया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नई फैक्ट्रियों को मंजूरी दी गई। इटावा में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फर्रुखाबाद में स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू। कासगंज में नगर पालिका ने सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए नई योजना लागू की। संभल में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस गश्त बढ़ाई गई और संदिग्धों की जांच तेज की गई। हापुड़ में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नए नियम लागू, चालान और निगरानी बढ़ाई गई। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।